हवा है मीडिया के द्वारा बनाई गई है और कहीं से कुछ हवा हुआ कौन सी हवा? कौन सी हवा बताइए? मीडिया एक जो है बिकी हुई मीडिया है, वो अपना जो है जैसे खरीदने का काम कर, हाँ, सत्ता में लाने का वो काम। रूलिंग पार्टी का। अच्छा, हम एक चीज आपसे पूछना चाहते हैं, जो चीजें अगर 5 साल अब की फिर मोदी हो जात हमें, हाँ। तो कोनो पार्टी हमरे में नहीं लगा था कि क्यों लड़े के राजिए ना हो। ना डर ही बात है, काहे कौन डरी है? डर बस ही है कि तब तो उ जेल में जात हमें, तब तो उ जेल में जात हमें पकड़ के, तब तो वर्ग घोटाला आया था, तब तो वर्ग घोटी का निरा हुआ यही हमें फिर लड़ाई उठला है। 5 साल अब रहला है, 5 साल के बाद नाच गाना करते रहना, 5 साल और नाच गाना कैले होता है, नहीं के वही लड़ल हो। तो नीरव कहने थोड़ा समय हमें मिलल है। हाँ। आपकी ढेर समय मिली तो और आजमगढ़ का तस्वीर और तकदीर दोनों बदल। हाँ कहने हमें समय हमें कम मिलल, अखिले ढेर दिन तक रहने हैं। हाँ, जैसे कहले ठीक है बदल। हम मूरनपुर अधिवक्ता भवन के सामने हैं, जहां पर हमारे अधिवक्ता बंधु हैं जो चुनावी चर्चा के साथ साथ जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल के बारे में कुछ लोग कहना चाहते, बताना चाहते हैं। पहले आप बताइए गिरफ्तारी क्यों? पहले परिचय दीजिए अपना। प्रवीण सिंह एडवोकेट, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? अभी तो हम आए तो चुनावी चर्चा बड़ी जोरों से थी, जो कि हम लोग एक रिपोर्टर हैं, हम लोगों के कानों जो आवाज पहुंची आपकी, आप लोगों की चर्चा, तो हम लोगों ने सोचे किसको कैद किया जाए कैमरे में और सबके सामने प्रस्तुत किया जाए। चूंकि आप सामाजिक और विद्वान व्यक्ति हैं, आप लोगों द्वारा जो भी चीजें छन करके जाती है, अच्छी चीजें आप लोग परोसेंगे समाज में, और जो नेतृत्व हो अच्छा हो। इसलिए हम सोच रहे हैं कि जो चीजें आप बताएं तार्किक हो और सही हो, जो समाज के लिए हितकर हो। चलिए, देश के हम नागरिक हैं और हमारी निगाह समाज के हर मुद्दे पे रहती है, पढ़ते लिखते हैं। तो आप केजरीवाल के बारे में पूछ रहे हैं, तो केजरीवाल पे जो कार्रवाई ईडी की हो रही है वो विधिसम्मत कार्रवाई है। पूरे देश में ऐसी कार्रवाइयां हो रही हैं, जिन्होंने किसी विभाग में घोटाला किया है, कुछ गलत किया है, उनको नोटिस समन विधिक प्रक्रिया के द्वारा दी जाती है। उसके बाद अगर कुछ गलत होता है तो पूछताछ के लिए हिरासत में लिए जाते हैं। अगर उसमें उसमें भी और कुछ साक्ष्य मिलता है तो उनको कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। यही प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया उनके साथ की गई है। जो आज का बहस का मुद्दा भी आप लोगों के बीच था, छोड़ी छड़ी जो आप लोगों के विचार रखे जाते, क्या इसी चीज को लेके थी? इस पे भी थी, और ये आप सामने चुनाव है उस पे भी चर्चा चल रही थी। तो सामने चुनाव में क्या आप क्या बताना चाहते हैं? जो इस समय जो नेतृत्व चल रहा है देश प्रदेश में, यह कैसा है, जो और कैसे नेतृत्व की लोगों को चाह है? देश की जो नेतृत्व चल रहा है, मोदी जैसा नेतृत्व पिछले 20 सालों में न कोई हुआ, न आगे 20 सालों तक कोई होगा। तो इसलिए जब तक वो स्वस्थ हैं तब तक वो देश का नेतृत्व करें, ये हमारी शुभकामना है उनके लिए। चलिए ठीक है, अभी आपसे फिर बात करते हैं। इधर देखिए कुछ अधिवक्ता बंधु हैं, इनकी बातों से, चाचा जी की बातों से काफी सहमत है, और ये आम आदमी है, इनके विचार को हम जानना चाहते हैं। क्योंकि इनकी ही बातों से यहाँ देख रहे हैं काफी लोग सहमत है, इनकी बात ही सुनना चाहते हैं लोग। चलिए पहले परिचय दीजिए अपना। हाँ, हमारा जैसे जिला आजमगढ़ घर है और मौजा धौरहरा। हम आजमगढ़ में इस चुनाव काफी, हम किसान मनई हैं, गंवार हैं, या को अक्षर पढ़ले ना हैं। जवन देखिला चर में उठिल बैठिला, जवन पद अवेला तो उन्हें के कह देला, जवन पद मांगेला आत्मा में ओके बता देला, कह देला। और कुछ मने आगे वैसन बात, मने पढ़ले लिखले ढेर है ना। पढ़ने से क्या मतलब? जीवन जो आदमी जीता है तो उसकी शैली उसी तजुर्बे से काम करता है। चाहे आप पढ़े लिखे हो, नहीं चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे ना पढ़े लिखे हो, लेकिन आपका तजुर्बा है, जो आप तजुर्बे के हिसाब से सारी चीजों की परख आपकी है। तो क्या बताना चाहते हैं जैसे जनता को, क्योंकि आपका काफी बड़ा अनुभव है यहाँ के कहत भाई कि जैसे अखिलेश हमें उनका भाई इलेक्शन में उठल हमें, तो फिर हाँ धर्मेंद्र, तो फिर का धर्मेंद्र लड़ सकत रहे का दूसर नाया ही है। तो हम है बतिया कहते हैं कि धर्मेंद्र नाया ही रहने और ही रहने,
तो वह बतिया कहते हैं कि का निरहुआ यही हमें फिर लड़ाई उठला है। 5 साल अब रहला है, 5 साल के बाद नाच गाना करत रहना, 5 साल और नाच गाना कैले होता है। नहीं तो निरहु दूसर के वही लड़ल हो। नहीं तो निरहु कहना थोड़का समय हमें मिलल है। हाँ। आपकी ढेर समय मिली तो औरो आजमगढ़ का तस्वीर और तकदीर दोनों बदल। हाँ कहना हमें समय हमें कम मिलल, अखिले ढेर दिन तक रहने हैं। हाँ, तो जैसे कहले ठीक है, बदली है अगर जीती है तो उनके आत्मा में हुई तो अपन बदली है जीती है। लड़े वाली बात कहते हैं, लड़ाई के तो जैसे वो हार गई ने तो काऊ ना लड़ सकते हैं, वो लड़ सके ने तो का लगत है बतिया कहने। आपकी का लगत? अब की है लगत है हाँ, हमरे थुआ से कि अब की निरहु हो सकेला न हो पावे, जीती है ना, अब की न जीत पावे जहाँ तक हमारी मोदी है। अच्छा अच्छा, क्या वोट दिले? हम तो वोट मने सपक दिला। सपक दिला। हाँ, तो अब की का सपा बहुत मजबूत है जी? ना ही सपा कोनो मजबूत ना, मोदी तो हमारे तो ये अनुभव आवत है कि मोदी के सामने अब ये इलेक्शन के बाद कोनो पार्टी लड़े की नाराजी हुई, हमें जहाँ तक उम्मीद लगत है। चुनाव ना कराइए है? का चुनाव नहीं कराइए? जैसे चुनाव सरकार करावत है, हमरे तुहरे तो न करावले तो थोड़ी हो। जैसे जनता अगर मांग करी कि जैसे चुनाव न हो तो सरकार क्या करे पैसा खर्च? नहीं, जनता पूरी जनता जब मांग करी, पूरी जनता थोड़े कह गए कि सरकार से कि नहीं आप चुनाव कहल जाए। अरे सरकार के जो नियम है तो सरकार करती है, लेकिन हमारे देखले में अनुभव ही मालूम होता है कि अगले अथुआ से अगर 5 साल अब की फिर मोदी हो जात हमें तो कोनो पार्टी हमरे में नहीं लगा था कि लड़े के राजिए ना हो। बात से काहे कौन डर है? डर बस ही है कि कब तो जेल में जात हमें, कब तो जेल में जात हमें पकड़ के, कब तो वर्ग के घोटाला आवत है, कब तो वर्ग का घोटाला आवत है। डर के माले सबका अथुआ उग जाये। छोट छोट पार्टी है, हमरे तो देखत में गंवार मने की है मालूम होता है कि मालूम दे कि अब उनके सामने को लड़बे ना करी। ये बात है। हाँ, डरा जाए पार्टियां कुल डरा जाए। सही बात, डरा जाए पार्टियां तो बुरी हाली उठाई ना कि हम लड़े चलिए। क्या गलत है? नहीं गलत ना है, जेके पास जाए गलत ओके ले जाए जेल में तो हम के अच्छा है, ये बात ना है। कैसे पता चली कि सही के गलत? अब ओके है अपन सरकारे ओकरे थुआ करे, जनता देखे कि मैंने गलत रहना सही चोरी कैले हमें कि गलत चोरी कैले हमें नासे गए हमें ओके तो बुहे करे कि खेते के में अपन कब्जा कैले, गरीब आदमी लड़ल करे, लड़त मर जाए, दौड़ न पावे बस छोड़ दे, लड़ी न पाई छोड़ दे। हमारे सामने खुद आई है बात, एक इतना बड़ा जबर आदमी है हमारे गांव में कैले और गांव भर कहले कि है अरे हो फलनवा संग करत याद दे बसा दे, हमरे चक में ले जाए के रूम बना दे पूरी चक में। हम गारंटी का अगर हमरे चक में न पड़े तो पूरा हम अपन चक छोड़ दे। कितना दिन से विवाद हो? ये विवाद हुए आज 4 साल से चलत है। 4 साल से? हाँ। आपने तो गरीब इतना सतावल जात हमें, लेकिन ओके सरकार ओके थुआ करे कि हाँ सही है गलत है ना है, सतावल जात हमें और नाफे में क्यों ना सतावल जाए, हमारे कहने का मतलब ये। तो 4 साल से आपको आपके गांव का ही व्यक्ति है? हाँ, हमारे गांव का व्यक्ति है। जब जबरदस्ती तस्वीर होते हैं, जनता को देखते हैं हर जगह की कि वहाँ रोवत है कि वहाँ रोवत। अरे भैया हम कहा बताएं, मतलब कि जो तहसील में न्याय किसी को नहीं मिल रहा है। न्याय कैसे मिले? जब हमें न्याय मिल जाए तब हम जानी कि सबके न्याय मिले थे। यही अधिवक्ता लोग क्या कर न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, संख्या सुबह से 10 बजे शाम 4 बजे तक। ये लोग तो न्याय देला तो जब न्याय हमें मिले तब तो हम जानी कि न्याय मिले है। हमें जब न्याय मिले तब तो हम जानी क्या है। हमें तो मिले रोज तारीखी पे 28 दिन 10 दिन चला बहन 4 साल ओके झुल्ला और जबर मनई है तो जबर मनई तो हमको फर्क ना है। और गरीब मनई है अपन खेती की हती से आके बिलाई के अपन करे, तो वैसे नेता के मन करत हुई लड़े खातिर तनकी तो इसे अन्ना से
आरोप में डाल जाई तो काम लड़ी गई वो बैठ जाई कहिए भैया अब ना लड़ाई जा आप तो कहने का मोदी के मतलब संग में दोनों पार्टी लड़ ही ना जाई तब मोदी के सामने क्यों लड़ाई ना? मोदी अकेला अपन राजा रही है क्या करी हाँ देखिए ये बहुत पीड़ित है, इनका आप लोग लगकर काम करवाइए। 4 साल से आप लोग देख रहे हैं, 4 साल से आ रहे हैं, इनकी जमीन पे कोई कब्जा कर लिया है। ये हमारे गांव के बगल के हैं और पीड़ित हैं, वास्तव में पीड़ित हैं और आते जाते हैं और इनका मुकदमा यहाँ कोर्ट में लंबित है और साप्ताहिक लगता भी है, लेकिन अब जल्द ही उसका कोई डिस्पोजल हो जाएगा। जब साप्ताहिक लग रहा है तो हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, देश या प्रदेश की जो सरकार चल रही है इस पे काफी सवाल इन्होंने उठाया। इनका दर्द भी है, मान लीजिए जाकी पैर में फटी बवारी ताकत जाने पीठ पर आई, क्योंकि इनका दर्द है भाई, जिसका दर्द होगा उसका झलकेगा भी। तो जो सरकार चल रही है देश प्रदेश की, इसके बारे में आपकी क्या विचारधारा है? क्योंकि चुनाव आ चुका है, जैसे किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, नौजवान परेशान है, रोजगार की समस्या है, बेरोजगारी है। अच्छा ये समस्या कब नहीं थी, किस सरकार में खत्म हो गई थी ये समस्या? जैसे जब से कांग्रेस आई, जो सपा बसपा जो भी सरकारें आई, मुद्दा तो यही रहा। जो सरकार रहेगी हम उसी से न कहेंगे कि आप हमें रोजगार दो। नहीं वो चीज ठीक है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ जहाँ तक कि कोई भी सरकार आती है, किसानों का मुद्दा और बेरोजगारी का मुद्दा, मतलब इस मुद्दे से कभी, और शिक्षा बेरोजगारी, मतलब ये सारी चीजें वही समस्या पुरानी और कब तक रहेगी? हमेशा नई पीढ़ी के बच्चे नौजवान होते हैं और वो रोजगार की तलाश करते हैं, तो जो सरकार रहेगी उसी से कहेंगे। अगर क्या ये लगता है कोई सरकार नहीं, अगर आपको लगता है कोई सरकार ऐसी आएगी जो आए जो इसका समाधान कर दे? हम ये मानते हैं कि जो रोजी रोटी नहीं दे सके वह सरकार जो है अक्षम। लेकिन बारी बारी से तो हमेशा कभी सपा, कभी बसपा, कभी भाजपा, कभी कांग्रेस, तो किसको आप कहेंगे? यही तो पार्टियां लड़ रही हैं। हम जो रूलिंग पार्टी है उसी से न कहेंगे कि आप हमें रोजी रोटी दो। हमें सपा बसपा तो रोजी रोटी दे नहीं सकती, लेकिन क्योंकि वो रूलिंग पार्टी है नहीं। आजमगढ़ में क्या कहना चाहते हैं कि फूल खिलेगा कि साइकिल की रफ्तार तेज? आजमगढ़ में सदर की बात आप कर रहे हैं कि दोनों सीटों में बताइए काहे के लिए सदर जा रहे हैं? तो आजमगढ़ में तो सपा काफी मजबूत है, यहाँ पे लालगंज में भी मजबूत है सपा, तुलना में आजमगढ़ से ज्यादा मजबूत लालगंज। आप लालगंज की बात करते हैं, मैं तो कहता हूँ अम्बेडकर नगर में भी सपा मजबूत है, संत कबीर नगर में सपा करना चाहते हैं, जहाँ पे आपको देना है। यहाँ तक कि बगल का जिला है हमारे ही जनपद से कट करके बना है मऊ में भी सपा मजबूत है। तो क्या तीसरे मोर्चे की सरकार बनने जा रही है? बन सकती है, तीसरे मोर्चे की सरकार बन सकती है। यह जो है हवा है मीडिया के द्वारा बनाई गई है और कहीं से कुछ हवा। कौन सी हवा? कौन सी हवा? मीडिया एक जो है बिकी हुई मीडिया है, वो अपना जो है बेचने या खरीदने का काम कर, हाँ, सत्ता में लाने का काम, रूलिंग पार्टी का। अच्छा हम एक चीज आपसे पूछना चाहते हैं, जो चीजें बिक रही हैं, हाँ, तो आप काहे नहीं खरीद रहे हैं? अरे तो भाई हम कह रहे हैं 10 रुपए में बिक रही है, आप 15 रुपए में खरीद लीजिए। एक बार खरीदने के बाद फिर तो सारी चीजें आपकी होंगी। ये नहीं, अगर जो चीजें मार्केट में बिक रही हैं तो उसको खरीद लीजिए भाई साहब, काहे रुके हुए हैं? सबको खरीद लेना चाहिए ना। कौन किसके साथ बिकेगा, कौन किसके हाथ बिकेगा, ये बिकने वाले के ऊपर निर्भर करता है। जब चीजें बिकने वाली चीज होती है तो दाम उसका सही लग जाएगा तो बिक जाएगी। हाँ, जब जो चीजें बिकाऊ है तो जब दाम उसका सही लगेगा तो बिक जाएगी। तो मैं कह रहा हूँ जो चीजें बिक रही हैं तो खरीद लीजिए। बताइए। तो मैं तो कह रहा हूँ कि बिकने वाले पर निर्भर करता है किसके हाथ में बिकेगा। नहीं, खरीदने वाले पर निर्भर करता है। जो चीजें खरीदने वाले पर निर्भर नहीं करता। बाजार हमेशा खरीदने वाले पे चलती है। बेचने वाला तो मान लीजिए जो बेचता ही है, लेकिन दाम जब बढ़ जाता है, जो भी दाम बढ़ा के दे देगा वो बिक जाएगी। अच्छा आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे मीडिया जो बिक चुकी है, इन्होंने बताया। नहीं, कोई नहीं बिकता है, कोई खरीदता है, सब समय साथ चलता रहता है।
नहीं, इन्होंने बताया। हाँ, लेकिन इन्होंने इन्होंने कहा मीडिया बिक चुकी है, तो मैंने कहा जो चीजें बिक रही हैं हाँ। उसको थोड़ा सा बढ़ा के दाम आप खरीद लीजिए। हाँ, आपको नहीं भी तो सकती नहीं, है। नहीं, कोई विकार नहीं है। सबका अपना अलग तरीका पेश करने का है। तो मीडिया का ट्रेंड थोड़ा बदल गया है, इसलिए कुछ लोग उसको पचा नहीं पा रहे हैं। अच्छा। हाँ, और बाकी सब ठीक। मतलब क्या अपनी नाकामी छुपा रहे हैं? अब नाकामी है ही है। अच्छा, अपने नाकामी को दूसरे के ऊपर ठेलना छिपाने हुआ ना। अपने कर्मों को आप नहीं सही करें। आपसे क्या लगता है, आप भी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं? हाँ, क्योंकि राजनीति से आप काफी लगाव भी है। हाँ, तो आजमगढ़ की सीटों में इन्होंने कहा कि मतलब आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, मऊ ये सपा ले जा रही है। नहीं, इनकी देखिए, लड़ाई दो सीटें तो एकदम हम कंफर्म हैं। एक लालगंज, एक घोसी, और 2 सीटों पे लड़ाई है, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़। लेकिन वहाँ भी भाजपा ही जीतेगी, ये भी लड़ाई है। मतलब भाजपा जीतेगी। हाँ, हम उसका है थोड़ा कुछ कर हम, हाँ, मेहनत करेंगे, अपने लोगों को समझा बुझा ले जाएंगे तो जीत जाएंगे। ये अधिकारियों की कृपा पात। और अधिकारियों की कृपा पात से होता तो इंदिरा जी जैसा कोई मजबूत प्रधानमंत्री आज तक देश में हुआ है। आप क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं? आप क्यों नहीं खुश कर पाए, क्या नाम है, जयंत चौधरी को? आप क्यों नहीं खुश कर पाए स्वामी प्रसाद मौर्य को? आप क्यों नहीं खुश कर पाए पल्लवी पटेल को? अभी देखिए छूट चली गई। तो आप कुछ आप में अपनी कमी देख नहीं रहे हैं, दूसरे उनके पास चले जा रहे हैं। क्यों नहीं चले जाएंगे? जो सम्मान देगा उसके पास आदमी जाता है। लोग सम्मान जहाँ पाए वहां जाएंगे। सम्मान पाने पे भी जाते हैं, अवसर भी देख करके व्यक्ति जाता है। एक मिनट, अच्छा, कौन अवसरवादी नहीं है इस देश में? थोड़ा बता दीजिए। हर आदमी यहाँ घूम रहा है अवसर के लिए। जो यहाँ राजनीति में लोग कहते हैं हम सेवा करने जा रहे हैं, कौन सेवा करने जा रहा है? उसके साथ उनका रोजगार भी जुड़ा हुआ है, उसके साथ उनका रोजगार भी जुड़ा हुआ है। तो हर आदमी यहाँ व्यवसाय करने आया है। आदमी व्यवसाय शब्द लगा हुआ है। अभी सब वकील कहेंगे नहीं, हम समाज सेवा कर रहे हैं। अरे ये गलत बात है, ये हम नहीं कहा जा सकता। अब मीडिया का हम समाज सेवा कर रहे हैं, अरे समाज सेवा अरे पेट कैसे पलेगा, बच्चे कैसे खाएंगे? हाँ, उसी में कुछ लोग ईमानदार होते हैं जो इतने खाना चाहते हैं जिससे हमारा काम चल जाए। कुछ लोगों को कई पीढ़ियों तक रखना है, उनको भ्रष्ट माना जा सकता है। जो अपने परिवार के जीवन यापन के लिए कमाए वो चोरी नहीं है, लेकिन जो कई पीढ़ियों तक के लिए बचा के रखे वो चोरी मैं मानता हूँ। जीने के लिए अगर खाएगा नहीं तो जिएगा कैसे? लेकिन पीढ़ियों को बचा के रखने के लिए चोरी करेगा, वो भ्रष्ट है, उसको सजा मिलनी चाहिए। वो जनता पे क्या रहा है? जो केजरीवाल जो गए हैं जेल में। देखिए, केजरीवाल पढ़े लिखे आदमी थे, IAS की नौकरी छोड़ के आए थे। एक माहौल बनाए कि मैं एक बदल दूंगा समाज को। आंदोलन से पैदा हुए। हम लोग भी सोचते थे कि नया आदमी आया है कुछ काम करेगा, लेकिन मैं बच्चे की कसम खाता हूँ मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बच्चे की कसम खाता हूँ सरकारी बंगला नहीं लूंगा। लेकिन सरकारी बंगला भी लिए, गाड़ी भी लिए, शीश महल बनवाए। आप लोग देखे होंगे साल भर पहले टीवियों पर चला। बताइए क्या जरूरत है सब नाटक करने की? बच्चों जो मैं बता दूं, गांव में मैं मानता हूं जो झूठा होता है और कम पढ़ा लिखा वही बार बार बच्चों की कसम खाता है, अपने पद की कसम खाता है। अरे ईमानदार आदमी तो कसम खाना ही नहीं चाहिए, वो बार बार बच्चों कसम खाएगा, बार बार कुर्सी कसम खाएगा, उससे बड़ा चोर नहीं मैं समझता किसी को। दिल्ली मॉडल नहीं चल पाएगा इस चुनाव? नहीं, कोई मॉडल नहीं, हम मोदी मॉडल चलेगा। लोग देखिए, यहाँ प्रधानमंत्री चुनना है, यहाँ मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं है कि दिल्ली का चुनाव देखना है, यूपी का चुनाव देखना है, तो कर्नाटक का चुनाव नहीं। प्रधानमंत्री कोई दावेदार मोदी की टक्कर में हो वो बतावे, सामने आवे तो जनता उस पर तब निर्णय करेगी। तो अभी तक तो कोई नहीं दिख रहा है। कोई सामने आ जाएगा, मान लीजिए जब से चुनाव चालू हो जाएगा तो देखा जाएगा, लेकिन कोई दिख नहीं रहा। चलिए हम इनसे भी बात करते हैं। चलिए भाई, चलिए पहले परिचय दीजिए। विनोद कुमार यादव, एडवोकेट, तहसील उड़न। हाँ, वकील साहब बताइए, जैसे चुनावी चर्चा हुई, आपने खूब गहन अध्ययन भी किया, कुछ अपना अनुभव भी बताइए जनता को हम अपना अनुभव क्या बताएंगे? जनता आजकल खुद चालाक है और वो अपना हित अनहित जानती है। अधिक से अधिक लोग पढ़े लिखे हैं, तो जनता खुद निर्णय लेना जानती है। तो जिसके साथ जैसी व्यवस्थाएं आती है वो अपना निर्णय लेते हैं। लोग जैसा स्वार्थ होता है उसके अनुरूप लोग ढल जाते हैं। बिल्कुल, आजकल जनता भी स्वार्थी हो गई है, नेता तो पूरे स्वार्थी हैं।
तो जैसा अवसर देखेंगे उस हिसाब से लोग बिल्कुल अवसर देख करके ही सब लोग चलते हैं, चाहे जनता हो, चाहे नेता हो, चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, सभी लोग अपने लाभ के लिए कुछ भी कर जाने को तैयार है। इस धरती पर ईमानदार 2-4% हैं, अभी यह नहीं कहा जा सकता कि ईमानदार खत्म हो गए। जैसे जी ईमानदार तो है ही हैं, लेकिन अधिक से अधिक लोग वही चोर बेईमान ही है। इस मतलब इस चकाचौंध में सबका जो ज्ञान है धुंधला हो चुका है। इस चकाचौंध में लोग स्वार्थी हो चुके हैं, पूरी तरह से अपनी विवेक शून्य मान लीजिए, उसी होड़ में लगे हुए हैं जो चकाचौंध को के चक्कर में। नहीं, चकाचौंध के चक्कर में नहीं, कुछ लोग हैं जो अपनी पद प्रतिष्ठा समाज में वो अपने को आगे बढ़ता हुआ देखने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि हम एक मनुष्य हैं, पढ़े लिखे हैं, समाज को हमें बचाना है, देश हित राष्ट्र हित की बात करना चाहिए, लेकिन लोग अपने हित में ज्यादा हो जाते हैं, राष्ट्र हित की बात पीछे छूट जाती है। चलो ठीक।